गुटन आबंद, कैसे हैं आप लोग। आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीडियोस में हमने नॉमिनेटिव केस को पढ़ा है, अक्यूजेटिव को पढ़ा है, डाटिव को पढ़ा है, और आज हम लोग नाउन को चेंज करना सीखेंगे कि नाउन को प्रोनाउन में चेंज कैसे करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो अक्यूजेटिव पे रहेगा, यानी कि अक्यूजेटिव नाउन को अक्यूजेटिव प्रोनाउन में कैसे चेंज करेंगे, यानी कि नॉमिनेटिव और अक्यूजेटिव दोनों नाउन को प्रोनाउन में कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पे देखिए मैंने टॉपिक लिखा हुआ है पेजोनाल प्रोनोमेन इन अक्यूजेटिव। पर्सनल प्रोनाउंस या अक्यूजेटिव प्रोनाउंस बोल सकते हो आप, यानी प्रोनाउन को हम बोल सकते हैं सर्वनाम, यानी कि जो अक्यूजेटिव सर्वनाम है उनको नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव जो नाउन है और आपके ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी कौन सा, अक्यूजेटिव, उन प्रोनाउन में कैसे चेंज करेंगे। तो उसके लिए एक टेबल हमें बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम टेबल को बना ले लेते हैं। प्रोनाउन की टेबल हम इसको बोर्ड पे लिखता हूं आपके लिए। तो देखो हेडिंग दे देते हैं पेजोनाल प्रोनोमेन, पेजोनाल प्रोनोमेन। ठीक है, ये हेडिंग हो गया हमारा। अब इधर मैं नॉमिनेटिव ले लेता हूं, नॉमिनेटिव, तो यहां पे अक्यूजेटिव। ठीक है, तो पेजोनाल प्रोनोमेन को हम क्लासिफाइड कर रहे हैं नॉमिनेटिव में और अक्यूजेटिव में, यानी कि सब्जेक्टिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव में भी अक्यूजेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं। तो जब हमने वर्ब कॉन्जुगेशन करी थी तो नॉमिनेटिव प्रोनाउन को वहां पे हमने कॉन्जुगेशन में यूज भी किया था, आपको याद हो तो। इश, डू, एर, जी, एस, वियर, ईयर, जी एंड जी, ये आपके नॉमिनेटिव प्रोनाउंस होते हैं। और अक्यूजेटिव में अभी लिख के बता देता हूं आपको। तो सबसे पहले देखो आप, इश, डू, एर, जी, एस, वियर, ईयर, जी एंड ये आपका ई एन सी, कैपिटल जी लेते हैं। ठीक है, तो अब जब मैं इसको अक्यूजेटिव में चेंज करूंगा तो अक्यूजेटिव में इश का मिश हो जाता है, इश का मिश हो जाएगा, डू का डिश हो जाएगा, डिश, एर का इन हो जाता है, आई एच एन, जी का जी ही रहता है, ऐसा ही एस का एस ही रहता है, वियर का उन्स हो जाता है, ईयर का ओइश हो जाता है, ओइश, यू सी एच, जी का जी ही रहता है, और जो कैपिटल जी है इसमें एस कैपिटल लिखते हैं उसका जी ही रहता है। तो देखो, इश का मतलब मैं, मिश का मतलब हो जाएगा मुझे, मैं, मुझे। दू का मतलब होता है तुम, दू का मतलब हो गया तुम, तुम्हें या तुझे। एर का जी और एस तीनों का मतलब वह होता है, लेकिन यहां पे इन का मतलब हो जाएगा उससे, जी का मतलब भी उसे, और एस का मतलब भी उससे। आगे चलते हैं, वियर, वियर का मतलब हो गया हम, ये हो जाएगा उन्स का मतलब हो जाएगा हमें, ईयर का तुम सब होता है, और इसका मतलब हो जाएगा तुम्हें, ग्रुप ऑफ पीपल, तुम लोगों को, ऐसे तुम्हें। जी का मतलब हो गया वे, इसका मतलब हो गया उन्हें, उन्हें। और जी इज आप, आपको, एक तरह से आपको। तो ये देखिए नॉमिनेटिव में इश, मिश, डू, डिश, एर, इन, जी, जी, एस, एस, वियर, उन्स, ईयर, ओइश, जी, जी एंड जी, जी।
बस यहां ध्यान रखना ये कैपिटल है तो आपको ये कैपिटल ही लिखना पड़ेगा। तो मैं, मुझे, तुम, तुम्हें या तुझे, वह, उसे, लड़के के लिए, अगर लड़की है तो उसे, लड़की की बात हो रही है। एस, इट, इंग्लिश में इट्स हो जाता है लेकिन यहां पे ऐसे ही रहेगा अक्यूजिटिव में, जर्मन में इसका मतलब भी उसे रहेगा। जैसे दासकिंड के लिए हम लोग ये यूज करेंगे, दासकिंड को जब मैं पर्सनल प्रोनाउन में चेंज करूंगा तो उसको एस मानना पड़ेगा, राइट। वियर का उन्स, हम, हमें, ईयर, ऑइश, जी, जी एंड जी, जी, यानी कि ईयर तुम सब और ऑइश का मतलब हो गया तुम सबको या तुम्हें, ऐसे मैं बोल सकता हूं। ऐसे ही जी मतलब वे और उन्हें, जी का जी होगा लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में मैं उन्हें लिखूंगा। ऐसे ही आप या आपको। तो ये आपके पर्सनल प्रोनाउन की टेबल है। इसको आप सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, तो मैंने ऑलरेडी कुछ सेंटेंसेस बोर्ड पे लिखे हुए हैं, उन सेंटेंसेस को हम पर्सनल प्रोनाउन में चेंज करना सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, देयर फादर schreibt einen Brief, पिताजी एक पत्र लिखते हैं। तो पिताजी कौन हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये आपका नॉमिनेटिव हो गया। ये क्या हो गया, आइनन ब्रीफ, आइनन से पता चल रहा है ये अक्यूजिटिव है क्योंकि आइन का अक्यूजिटिव आइनन होता है, राइट। और दूसरी बात, ब्रीफ जो है उसका आर्टिकल होता है देयर ब्रीफ। तो जब मैं, या फिर मैं इसको आइन ब्रीफ लिख सकता हूं नॉमिनेटिव फॉर्म में, लेकिन जब मैं अक्यूजिटिव में चेंज करूंगा तो आइन का अक्यूजिटिव क्या हो जाएगा, आइनन हो जाएगा। तो इससे बिल्कुल पता चल रहा है कि ये आपका अक्यूजिटिव केस है, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो अक्यूजिटिव है और लिखने वाला कौन है, देयर फादर। तो ये क्या हो गया, आपका नॉमिनेटिव हो गया, ये आपका अक्यूजिटिव हो गया। क्लियर। अब इनको पर्सनल प्रोनाउन में चेंज कैसे करेंगे, तो हमने अभी जो टेबल बनाई थी उसके से आइडेंटिफाई करेंगे। देयर फादर है, देयर फादर, देयर से ये पता चल रहा है ये मस्कुलिन है, तो मस्कुलिन के लिए हम इसको एयर लिख सकते हैं, एयर। तो एयर देखो मैंने क्या लिखा, एयर। अब सब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ है, सब्जेक्ट सेम है, सिर्फ हमने नाउन की जगह पे प्रोनाउन लिखा है। तो वर्ब आपकी एज इट इज रहेगी, schreibt, schreibt। अब आइनन ब्रीफ, आइनन ब्रीफ मैंने लिखा देयर ब्रीफ होता है। अब नॉमिनेटिव में फॉर्म हो गई आपकी देयर ब्रीफ, और देयर को जब मैं पर्सनल प्रोनाउन में चेंज करूंगा तो देयर का हो जाएगा एर, और एर को जब मैं अक्यूजिटिव में चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए वापस चलते हैं एक बार, ये देखिए एर, एर का अक्यूजिटिव क्या हो गया, इन। तो मुझे वहां पे इन लिखना पड़ेगा। ये देखिए आइनन ब्रीफ को मैं क्या लिख सकता हूं, इन लिख सकता हूं। क्लियर। तो ही राइट्स इट, इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या रहेगा, इट लिखना पड़ेगा मुझे, और जर्मन के हिसाब से क्या हो गया, ही राइट्स हिम। लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेंज हो रहा है, लेकिन जर्मन में जो नाउन है वो आर्टिकल बेस्ड है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है अटपटा सा, लेकिन जब इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही राइट्स इट लिखना पड़ेगा। लेकिन जर्मन में लेटर जो है वो मस्कुलिन माना गया है, इसलिए मैंने उसको इन लिखा है यहां पे। आगे देखो, डी शूलर मार्कन डी यूबंग, तो सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, डी शूलर। लिखने वाले कौन हो गए, करने वाले कौन हो गए, डी शूलर। और क्या कर रहे हैं वो, एक्सरसाइज कर रहे हैं, यूबंग। आर्टिकल क्या होता है, यूबंग का, डी यूबंग। और जब मैंने इसको अक्यूजिटिव में चेंज किया तो डी का अक्यूजिटिव क्या हो गया, डी हो गया। तो यहां पे सब्जेक्ट हो गया आपका डी शूलर, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका, डी यूबंग। अब डी शूलर देखो प्लूरल है, प्लूरल का पता कैसे चल रहा है, वर्ब से, यहां पे ई एन आ रहा है। अगर ये सिंगुलर होता तो यहां पे देयर शूलर होता और यहां वर्ब में आपका टी आता। ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए आपको। तो मैं इसको जब चेंज करता हूं तो देखो डी शूलर प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए वापस चलते हैं एक बार। ये देखिए जी, जी वाली फॉर्म लगेगी, और जी का अक्यूजिटिव क्या होता है, जी। तो मैं यहां प्लूरल में क्या लिख दूंगा, इसको जी, एस कैपिटल लिखना पड़ेगा क्योंकि सेंटेंस यहां से स्टार्ट हो रहा है। वर्ब आपकी एज इट इज आ जाएगी, जी माखन। डी यूबंग फेमिनिन है, इसको मैं जी मान सकता हूं क्योंकि डी को मैं क्या मान सकता हूं, जी। और जी को जब मैं चेंज करूंगा, देखिए जी को मैं वापस चेंज करूंगा, जी का अक्यूजिटिव क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो मैं इसकी जगह जी लिख सकता हूं। क्लियर। सो दे, यहां पे इसका मतलब हो गया दे डू इट, दे डू इट, मतलब इट किसके लिए आ रहा है यहां पे, एक्सरसाइज के लिए। वे उसे करते हैं, उसे क्या करते हैं, क्या करते हैं, एक्सरसाइज। वे किसके लिए आ रहा है, शूलर के लिए, विद्यार्थियों के लिए।
विद्यार्थी उसे करते हैं, यानी कि विद्यार्थी एक्सरसाइज करते हैं, कोई एक्सरसाइज मिली है होमवर्क में उसको कर रहे हैं। क्लियर? आगे देखो 3 नंबर पे, दी लेरेरिन एरिक्लेट देन जात्स, टीचर, फीमेल टीचर, आईएन आ रहा है, आईएन से पता लग रहा है हमें और आर्टिकल से भी पता चल रहा है कि ये फेमिनिन टीचर है, जो टीचर है वो फीमेल है, फीमेल टीचर की बात हो रही है। दी लेरेरिन एरिक्लेट देन जास, देन जास से क्या पता चल रहा है, देन से ही अक्यूजिटिव है, क्योंकि देन जो है वो सिर्फ आपके अक्यूजिटिव में ही आता है, क्योंकि देयर का देन हो जाता है मस्कुलिन में। तो इसका अगर बेस रूट पे जाऊं तो इसका आर्टिकल क्या होगा, देयर जास होता है। क्लियर? तो देयर के हिसाब से मैं इसको एयर मानना पड़ेगा मुझे, और एयर का अक्यूजिटिव क्या हो जाएगा, इन, तो मैं इसको इन लिख सकता हूं। और ये हो गया आपका फेमिनिन, सब्जेक्ट है आपका, तो मैं इसको जी लिख सकता हूं, क्योंकि फेमिनिन के लिए आर्टिकल क्या हो गया, डी, और डी को मैं क्या लिख सकता हूं, जी, तो जी ही लिखा है मैंने, वर्ब आपकी एज इट इज रहेगी। तो क्या हो जाएगा, जी एरिक्लेट इन, वह उसे एक्सप्लेन करती है, तो वह कौन, टीचर। क्या एक्सप्लेन कर रही है, द सेंटेंस, सेंटेंस को एक्सप्लेन कर रही है। तो देखो बड़ा सिस्टमेटिक है, जो ऑब्जेक्ट जिस फॉर्म में उसी फॉर्म का मुझे प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। जैसे अक्यूजिटिव है तो अक्यूजिटिव नाउन की जगह अक्यूजिटिव प्रोनाउन ही आएगा, अगर नॉमिनेटिव नाउन है तो नॉमिनेटिव नाउन के नॉमिनेटिव प्रोनाउन ही आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसे देन जास से मान लो, अब आप बच्चे क्या कर एयर लिख देंगे यहां पे, क्योंकि उनको पता चला कि मस्कुलिन होता है देयर, और देयर का क्या हो गया, एयर हो गया, तो यहां पे एयर लिख इन ना लिख के क्या लिख देते हैं, एयर लिख देते हैं। दिस इज रॉन्ग, एयर नहीं लिखना है, हम जिस फॉर्म में हमारे पास नाउन है उसी फॉर्म का हमें प्रोनाउन यूज करना है, तो इन यहां पे आएगा। क्लियर? अगला देखो 4 नंबर, दे आर लेयर वीडहोल्ड दास बाइस्पील, अध्यापक एग्जाम्पल को रिपीट करता है, कोई एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया उसको वापस से रिपीट कर रहा है, तो करने वाला कौन हो गया, टीचर। तो ये क्या हो गया आपका, नॉमिनेटिव हो गया, वर्ब आपकी वीडर होल्ट हो गई, और वीडर, इससे पता चल रहा है कि ये सिंगुलर है, तो इसको मैं क्या मान सकता हूं, देयर, और देयर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एयर, क्योंकि मस्कुलिन है, एयर वीडर होल्ट। अब देखो दास बाइस्पील, दास से क्या पता चल रहा है, नोइट्राल है, तो नॉमिनेटिव फॉर्म क्या हो गई, दास, और दास के हिसाब से मैं क्या लिखूंगा, एस, और एस का अक्यूजिटिव क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। देखो वापस दिखाता हूं आपको, सॉरी, ये देखिए एस, एस का अक्यूजिटिव क्या होता है, एस ही होता है, तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, एस लिख दूंगा। तो एयर वीडहोल्ड एस, ही रिपीट्स इट, वह उसे रिपीट करता है, दोहराता है, ऐसे बोल सकते हैं हम कि वह उसे दोहराता है। किसे दोहराए, दोहराता है एग्जाम्पल को। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं आगे, 5वां नंबर, उन्जर लेरर पुट्स दी टाफल, हमारे अध्यापक बोर्ड को साफ करते हैं, ये मतलब हुआ। अब करने वाला कौन है, हम, हमारे अध्यापक। अध्यापक कौन होता है, मस्कुलिन, यानी कि देयर लेरर होता है। देखिए, तो देयर की जगह क्या आ जाएगा, एयर लिख सकता हूं, वो आपकी एज इट इज रहेगी, पुट्स, और डी टाफल क्या हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट भी कौन सा, अक्यूजिटिव ऑब्जेक्ट, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, नॉमिनेटिव में क्या होगा, डी होगा, और डी के हिसाब से मैं इसको जी मानना पड़ेगा, और जी का अक्यूजिटिव क्या हो जाएगा, जी ही हो जाएगा। ये नॉमिनेटिव फॉर्म है और ये अक्यूजिटिव फॉर्म है, यानी जी का अक्यूजिटिव क्या होता है, जी ही होता है, वह उसे साफ करता है या उसे क्लीन करता है, उसे किसे, बोर्ड, टाफल की बात हो रही है। ऐसे देखिए अगला है 6 नंबर, माइने मोटर फ्रैक्ट देन नाकवान। अब यहां पे एक चीज देखिए, एन लग रहा है, ये वीक नाउन की वजह से ऐसा हो रहा है, देन आ रहा है तो सिंगुलर ही है, प्लूरल नहीं है। प्लूरल होता तो यहां पे डी होता, देन की जगह डी आता, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। लेकिन ये सिंगुलर है और वीक नाउन है। वीक नाउन होते हैं, मस्कुलिन नाउन्स होते हैं वीक नाउन, देखो वीक नाउन्स होते हैं। तो यहाँ पे आगे लिस्ट आएगी, हम पे बात करेंगे उस पर डिटेल में, अभी इस टॉपिक पे नहीं जाते हैं, सिर्फ समझ लो कि यहाँ पे जो नाकवार है, नाकवार का आर्टिकल होता है देयर नाकवार, और जब इसको अक्यूजिटिव में, डाटे में या गेनेटिव में चेंज किया जाता है तो उसके साथ एन या ई एन लगाना पड़ता है, तो यहाँ पे सिर्फ एन लगेगा। तो देन नाकवार, देन से पता चल रहा है ये अक्यूजिटिव है, देन ये बता रहा है हमें, तो माइने मोटर क्या हो गई आपकी, डी मोटर होता है आपका आर्टिकल मदर का, और जब मैं इसको अक्यूजिटिव में चेंज, सॉरी नॉमिनेटिव में चेंज करूंगा, क्योंकि नॉमिनेटिव ही है,
तो मैं इसको क्या मान सकता हूं, जब पर्सनल प्रोनाउन में जी मान सकता हूं तो मुझे जी लिखना पड़ेगा क्योंकि सब्जेक्ट है जी फ्रॉक्ड। और देन नाक बांग की जगह क्या कर सकते हैं, मैं इसको क्या मानूंगा, देयर है तो एर, और एर का एक्यूजेटिव क्या हो गया, इन हो जाएगा। तो शी आस्क हिम, वह उसे पूछती है, वह कौन, मेरी माता जी किससे पूछ रही है, पड़ोसी को, उससे पूछ रही है। क्लियर। तो अगला 7 नंबर, देयर प्रोफेसर डिक्टेट देन ब्रीफ। जो प्रोफेसर साहब हैं वो क्या डिक्टेट कर रहे हैं, लेटर को डिक्टेट कर रहे हैं। कोई लेटर आया है शायद, उस लेटर को पढ़ के लिखवा रहे हैं, डिक्टेट कर रहे हैं, है ना, बता रहे हैं लेटर पे क्या लिखा हुआ है। तो प्रोफेसर से यहां पता चल रहा है कौन हो गया, एयर, एयर मान सकते हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, एयर डिक्टेट। अब देखो देन ब्रीफ है, देन से क्या पता चल रहा है, मस्कुलिन है, तो मैं इसको एयर मान सकता हूं, और एयर का एक्यूजेटिव क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। मस्कुलिन में एयर का एक्यूजेटिव क्या होता है, इन। तो टेबल आपको देखनी पड़ेगी। नंबर 8, फ्राउ म्यूलर योफनेट देन रेगनशिर्म। फ्राउ म्यूलर कौन हो गई, सब्जेक्ट हो गई। ओपन करना क्या हो गया, योफनेन, और क्या ओपन कर रही है, अम्ब्रेला, छाता। रेगनशिर्म का मतलब होता है अम्ब्रेला, आर्टिकल होता है इसका देयर रेगनशिर्म, देयर रेगनशिर्म। तो फ्राउ म्यूलर कौन हो गई, शी की तरह मानेंगे। तो शी के लिए क्या लिखेंगे अपन, जी। फीमेल के लिए जी, वर्ब आपकी एडजेक्टिव रहेगी क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पे ही हमने पर्सनल प्रोनाउन यूज किया है। तो यानी फ्राउ म्यूलर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, जी। योफनेट, और देन है ये, देन रेगनशिर्म, देन की जगह क्या लिख दूंगा, एयर होता है, यानी कि देयर होता है। रेगनशिर्म का आर्टिकल क्या होता है, देयर, तो मैं इसको एयर मान सकता हूं, और एयर का एक्यूजेटिव क्या हो जाएगा, इन। क्लियर। शी ओपन्स इट, वह उसे ओपन करती है। वह किसे ओपन कर रही है, छाते को। छाते को क्या बोलते हैं अपन, देयर रेगनशिर्म। क्लियर। अगला एग्जांपल लेते हैं, 9th, नौमा, दी लॉयटे hören die म्यूजिक, लोग संगीत सुनते हैं। राइट, सुनने वाले कौन है, लोग। प्लूरल है, देखो प्लूरल का पता कैसे चल रहा है, क्योंकि वर्ब में ईएन आ रहा है यहाँ पे। तो क्या हो गया, दे के लिए हम क्या लिखेंगे नॉमिनेटिव में, जी, और वर्ब आपकी एडजेक्टिव रहेगी क्योंकि हमने नाउन की जगह पे प्रोनाउन यूज किया है, बस बाकी चेंज थोड़ी किया है कुछ। ऐसे ही डी म्यूजिक की जगह क्या हो जाएगा, म्यूजिक का आर्टिकल होता है डी म्यूजिक, तो मैं इसको शी मान सकता हूं, और जी का एक्यूजेटिव क्या हो जाएगा, जी। तो देखो जी, ह्यूरन जी मतलब दे हियर इट, वे उसे सुनते हैं। किसे सुनते हैं, म्यूजिक को सुनते हैं। क्लियर। सुनने वाले कौन हो गए, वे यानी कि डिलॉयट। और लास्ट एग्जांपल है आपका, राम और श्याम erklären das Problem। तो सब्जेक्ट कौन हो गया, राम और श्याम, एक्सप्लेन करना है, और क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं वो, प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने वाले कौन है, राम और श्याम, यानी सब्जेक्ट, और क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक समस्या को। तो समस्या क्या होती है, दास प्रॉब्लम होता है नॉमिनेटिव में। तो मैं इसको एस मान सकता हूं, एस का एक्यूजेटिव क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। राइट। और यहां पे राम और श्याम कौन हो गए, दो लोग हो गए, यानी उनके बारे में बात हो रही है, तो उन्हें दे मानना पड़ेगा, बिकॉज दे आर नॉट इन फ्रंट ऑफ अस, वे हमारे सामने नहीं है, उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें इनको जी फॉर्म में मानना पड़ेगा, यानी दे मानना पड़ेगा। दे के लिए हमारे पास क्या है, जी नॉमिनेटिव फॉर्म में, और वर्ब आपकी एज इट इज रहेगी। क्लियर। जी erklären एस, वे उसे एक्सप्लेन करते हैं। किसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, समस्या को। तो ये थे आपके पर्सनल प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं। तो अगर आपके पास और कोई प्रॉब्लम है या और कोई चीज चाहते हैं आप, कोई समस्या है आपकी, तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे मुझे पता लग जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं उस पर बात कर सकूंगा। क्लियर। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगले वीडियो मिलते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं पर्सनल प्रोनाउन का एक वीडियो और लेके आऊं, उसमें आपको एक एक्सरसाइज पे काम करें, और उस एक्सरसाइज पे हम वापस से नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव जो आपके ऑब्जेक्ट हैं या जो नाउन है उनको पर्सनल प्रोनाउन में चेंज करें। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि अगले वीडियो में उसी के साथ लेके आऊं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही देखते रहिए, और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय, चूज।